नमस्ते दोस्त, माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। कभी कभी रात के 3 बजे जब पूरा शहर सो रहा होता है, तब हमारी खामोशियां सबसे ज्यादा शोर करती है। कबीर के लिए भी आज वैसी ही एक रात थी। वो अपने छोटे से स्टार्टअप के ऑफिस में अकेला बैठा था। सामने लैपटॉप की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो 2 साल पहले थी। टेबल पर ठंडी हो चुकी कॉफी और बगल में पड़ा एक कागज, एक रेजिग्नेशन लेटर। उसका सबसे भरोसेमंद साथी ईशान, जिसे उसने अपना छोटा भाई माना था, आज छोड़कर जा रहा था। और सिर्फ जा नहीं रहा था, बल्कि अपने साथ कंपनी का सबसे बड़ा क्लाइंट भी ले जा रहा था। कबीर को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके सीने में मुक्का मार दिया हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो सपने उसने इतनी मेहनत से बुने थे, वो इतनी जल्दी बिखर कैसे रहे हैं। उसे लग रहा था कि शायद वो एक अच्छा लीडर नहीं है, शायद उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे लग रहा था कि ये दर्द जो उसे महसूस हो रहा है, ये उसकी हार का सबूत है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये दर्द दरअसल उसकी हार नहीं, बल्कि उसकी अगली क्लास की पहली घंटी है। अगले दिन सुबह कबीर अपने अपार्टमेंट की छत पर खड़ा था। सामने उगते हुए सूरज को देख रहा था, लेकिन उसे कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे पीछे से एक आवाज आई, चाय पियोगे? वो सैम अंकल थे, जो उसी बिल्डिंग में रहते थे। वो हमेशा शांत रहते थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। कबीर ने बस अपना सिर हिला दिया। सैम पास आए और बोले, चेहरा बता रहा है कि रात को नींद और सुकून दोनों ने साथ छोड़ दिया था। कबीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी, धोखा, बिजनेस का नुकसान और वो अकेलापन जो लीडरशिप में अक्सर मुफ्त मिलता है। सैम ने एक ठंडी सांस ली और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, कबीर, पता है तुम्हारी समस्या क्या है? तुम इस दर्द को अपना दुश्मन मान रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि अगर दर्द हो रहा है तो कुछ गलत हो रहा है, लेकिन सच तो यह है कि लीडरशिप और पेन, ये दोनों सगे भाई हैं। इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। कबीर ने हैरान होकर पूछा, मतलब क्या मुझे हमेशा ऐसे ही तड़पना होगा? सैम ने उसकी तरफ देखा और एक ऐसी बात कही जो कबीर के दिमाग में हथौड़े की तरह लगी। सैम बोले, तुम उतना ही ग्रो करोगे जितना तुम दर्द सहने की हिम्मत रखोगे। तुम्हारी लीडरशिप की ऊंचाई तुम्हारी पेन थ्रेशहोल्ड से तय होती है। उन्होंने कबीर को समझाया कि ज्यादातर लोग जैसे ही दर्द महसूस करते हैं, वो भाग जाते हैं या हार मान लेते हैं। वो सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षित रहने का मतलब है रुक जाना। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कंपनी बढ़े, तो तुम्हें अपनी सहन शक्ति बढ़ानी होगी। उन्होंने कहा, ग्रोथ का मतलब है चेंज, और चेंज का मतलब है लॉस। और जहां कुछ खोता है, वहां दर्द तो होगा ही। तो सीधा सा गणित है, ग्रोथ इज इक्वल टू पेन। कबीर को यह सुनकर अजीब लगा। हम हमेशा सुनते हैं कि सफलता का मतलब है खुशी, सुकून और आराम, लेकिन सैम कुछ और ही कह रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर तुम्हें चोट नहीं लग रही, तो समझो तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो। सैम ने कबीर को एक कहानी सुनाई, एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसे लीडरशिप लेप्रोसी कहा जा सकता है। उन्होंने बताया कि कोर या लेप्रोसी में इंसान के अंग इसलिए नहीं गलते क्योंकि बीमारी बुरी है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे दर्द महसूस होना बंद हो जाता है। अगर उसके हाथ में चोट लगती है या आग से जलता है, तो उसे पता ही नहीं चलता और वो खुद को और नुकसान पहुंचाता रहता है। सैम ने कहा, बहुत सारे लीडर्स भी ऐसे ही हो जाते हैं। वो अपने दिल को पत्थर बना लेते हैं। दर्द से बचने के लिए वो महसूस करना ही छोड़ देते हैं, और यही उनका अंत होता है। दर्द दरअसल एक अलार्म की तरह है, जो हमें बताता है कि कुछ बदलने की जरूरत है, कहीं सुधार की गुंजाइश है। अगर तुम दर्द को इग्नोर करोगे, तो तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम्हें कहां काम करना है। कबीर शांत खड़ा सुन रहा था। उसे अपनी गलतियां याद आने लगी। जब पिछले साल एक प्रोजेक्ट फेल हुआ था, तो उसने टीम पर चिल्लाकर अपना गुस्सा निकाला था,
क्योंकि वो उस वक्त के तनाव को झेल नहीं पा रहा था। उसने ईशान की बातों को अनसुना कर दिया था, क्योंकि सच सुनना उसे दर्द देता था। उसे समझ आया कि वो दर्द से बचने की कोशिश में ही खुद को और अपनी टीम को नुकसान पहुंचा रहा था। उसने सैम से पूछा, तो क्या मुझे ईशान के जाने पर दुखी नहीं होना चाहिए? सैम ने हंसकर कहा, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उस दुख को अपनी कमजोरी मत बनाओ, उसे अपनी क्लास बनाओ। ये सोचो कि इस धोखे ने तुम्हें क्या सिखाया। क्या तुम्हारी परख में कमी थी? क्या तुम्हारा सिस्टम कमजोर था? या फिर क्या ये इशारा है कि तुम्हें अब अपनी टीम को नए सिरे से और भी बेहतर तरीके से तैयार करना है? सैम ने कबीर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, जिंदगी की क्लास में सबसे अच्छे सबक मुश्किलों के ब्लैक बोर्ड पर ही लिखे जाते हैं। तुम इस वक्त एक क्लासरूम फॉर ग्रोथ में बैठे हो। कबीर ने गहरी सांस ली। पहली बार उसे महसूस हुआ कि जो बोझ वो उठा रहा था वो उसे दबाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए था। उसे याद आया कि कैसे एक एथलीट जब ट्रेनिंग करता है तो उसके शरीर में दर्द होता है। वो दर्द इस बात का सबूत होता है कि उसकी कैपेसिटी बढ़ रही है। लीडरशिप भी एक वैसी ही ट्रेनिंग है। अगर कबीर 10 लोगों की टीम नहीं संभाल पा रहा था क्योंकि उसे 10 लोगों वाला दर्द सहना नहीं आ रहा था, तो वो कल को 1000 लोगों की कंपनी कैसे चलाएगा? सैम ने अपनी चाय का आखिरी घूंट पिया और जाते जाते बोले, आज घर जाकर अपनी डायरी में वो सारी बातें लिखो जो तुम्हें तकलीफ दे रही है। उन्हें शिकायतों की तरह नहीं, बल्कि एक सिलेबस की तरह देखो जो तुम्हें इस साल पूरा करना है। याद रखना कबीर, अगर तुम दर्द से भाग रहे हो तो तुम अपनी तरक्की से भाग रहे हो। कबीर वही खड़ा रहा, उगते सूरज को देखता हुआ। अब उसे आसमान का रंग बदला हुआ लग रहा था। उसे समझ आ गया था कि आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। ईशान के जाने के बाद काम का दबाव बढ़ेगा, क्लाइंट्स के सवाल होंगे, पैसों की किल्लत होगी। लेकिन अब वो डर नहीं रहा था। उसने तय कर लिया था कि वो अपनी पेन थ्रेशोल्ड को बढ़ाएगा। वो अब एक ऐसा लीडर बनेगा जो तूफान से छिपता नहीं, बल्कि तूफान में अपनी नाव चलाने की हिम्मत रखता है। उसे एहसास हुआ कि जो रात उसने रोते हुए बिताई थी वो उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी नई शुरुआत की नींव थी। वो मुस्कुराया, अपनी ठंडी चाय की परवाह किए बिना, क्योंकि उसके अंदर अब एक नई आग जल रही थी। एक ऐसी आग जो उसे जलाएगी नहीं, बल्कि उसे कुंदन बनाकर निखारेगी। और ये तो बस शुरुआत थी। अभी उसे बहुत कुछ सीखना बाकी था। दर्द के इस नए स्कूल में सूरज की रोशनी खिड़की से कबीर के केबिन में आ रही थी, लेकिन ऑफिस के उस सन्नाटे में एक अजीब सी भारीपन थी। कल तक जहां 4 लोग बैठकर ठहाके लगाते थे, आज वहां सिर्फ खाली कुर्सियां और धूल के कुछ कण नाच रहे थे। कबीर अपनी कुर्सी पर बैठा ईशान की खाली डेस्क को देख रहा था। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था, क्या मैं वाकई इस काबिल हूं? उसे वो पल याद आया जब सैम अंकल ने कहा था कि तुम्हारी तरक्की उतनी ही होगी जितना तुम दर्द सह सकोगे। पर कबीर को लग रहा था कि उसका बर्तन भर चुका है अब, और दर्द की जगह नहीं है। ऑफिस के बाकी 2 लड़के, राहुल और प्रिया, बाहर अपनी डेस्क पर बैठे तो थे, लेकिन उनकी टाइपिंग की आवाज में वो रफ्तार नहीं थी। वे डरे हुए थे। कबीर समझ पा रहा था कि ये सिर्फ एक क्लाइंट का जाना नहीं है, ये एक भरोसे का टूटना है। उसे महसूस हो रहा था कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ केबिन में बैठकर हुक्म देना नहीं, बल्कि उस स्ट्रेस को पीना है जो पूरी टीम महसूस कर रही है। दोपहर को प्रिया केबिन में आई। उसके हाथ में कुछ पेपर्स थे, पर उसकी आवाज में घबराहट थी। उसने धीरे से कहा, सर, क्या हमें भी अपनी दूसरी नौकरी देखनी शुरू कर देनी चाहिए? कबीर का दिल बैठ गया। वो चाहता था कि चिल्लाकर कहे कि नहीं, सब ठीक हो जाएगा, पर उसे पता था कि झूठ बोलना आसान है और सच का सामना करना मुश्किल। उसे याद आया कि सैम अंकल ने कहा था कि इजी और राइट के बीच चुनाव करना ही एक असली लीडर की पहचान है। कबीर ने एक गहरी सांस ली
और प्रिया की आंखों में देखकर कहा, प्रिया, तूफान आया है, ये सच है, और शायद कुछ और नुकसान भी हो, लेकिन अगर तुम मेरे साथ रुकना चाहती हो तो ये वादा है कि हम यहां से बेहतर बनकर ही निकलेंगे। प्रिया चली तो गई, लेकिन कबीर जानता था कि सिर्फ शब्दों से काम नहीं चलेगा, उसे अपनी कैपेसिटी बढ़ानी होगी। शाम को कबीर फिर से सैम अंकल के पास पहुंचा। वे पार्क में एक बेंच पर बैठे एक छोटे से पौधे को सहारा दे रहे थे। कबीर ने पास जाकर पूछा, अंकल, मुझे लग रहा है कि मेरी टीम मेरा साथ छोड़ देगी। वे डरे हुए हैं और मैं उन्हें दिलासा देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं। सैम अंकल ने पौधे की एक कमजोर टहनी को धागे से बांधा और बोले, कबीर, एक बात बताओ, तुम्हारी सीधी लैडर कौन पकड़ रहा है? कबीर थोड़ा हैरान हुआ। सैम अंकल मुस्कुराए और बोले, लीडरशिप एक सीढ़ी चढ़ने जैसा है। तुम अकेले कुछ सीढ़ियां तो चढ़ सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें बहुत ऊपर जाना है तो तुम्हें ऐसे लोगों की जरूरत है जो नीचे खड़े होकर तुम्हारी सीढ़ी को मजबूती से थामे रहें। उन्होंने कबीर को समझाया कि ईशान शायद तुम्हारी सीधी पकड़ तो रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत सिर्फ 10 फीट तक की थी। जैसे ही तुमने ऊंचा चढ़ने की कोशिश की, वो घबरा गया और उसने सीढ़ी छोड़ दी। सैम ने कहा, ईशान का जाना ये नहीं बताता कि तुम बुरे हो, ये बताता है कि तुम्हारी सीढ़ी पकड़ने वालों की कैपेसिटी खत्म हो गई थी। अब तुम्हें ऐसे लोग चाहिए जो बड़े तूफानों में भी खंभे की तरह खड़े रहें। कबीर को यह बात गहराई तक छू गई। उसे एहसास हुआ कि वो ईशान को सिर्फ एक दोस्त की तरह देख रहा था, एक लैडर होल्डर की तरह नहीं। तरक्की का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपनी टीम में ऐसे लोग तैयार करना है जिनकी पेन थ्रेशोल्ड अभी तुम्हारी तरह ऊंची हो। सैम अंकल ने पास पड़े एक सूखे पेड़ की टहनी उठाई और उसे थोड़ा मोड़ा। वो टहनी वापस अपने आकार में आ गई। फिर उन्होंने उसे और जोर से मोड़ा और काफी देर तक मोड़ कर रखा। जब छोड़ा तो वो टहनी थोड़ी टेढ़ी रह गई। सैम बोले, डॉक्टर स्वेंसन कहते थे कि थोड़ा तनाव हमें बेहतर बनाता है, लेकिन अगर तनाव बहुत ज्यादा हो और बिना रुके हो तो इंसान अंदर से टूट जाता है। कबीर ने महसूस किया कि वो भी उसी मोड़ पर खड़ा है। अगर उसने इस वक्त आराम नहीं किया या अपनी सोच नहीं बदली तो वो बर्नआउट का शिकार हो जाएगा। सैम ने उसे एक बहुत जरूरी सलाह दी, कबीर, जब तुम्हारे जख्मों से खून निकल रहा हो तो उस वक्त भागो मत। रुको और देखो कि ये दर्द तुम्हें क्या सिखा रहा है। क्या तुम्हारी परख गलत थी? क्या तुम्हारा सिस्टम कमजोर था? अपनी डायरी में आज वो रूट कॉजेज लिखो जो तुम्हें इस हाल तक लाए हैं। कबीर ने पूछा, अंकल, क्या ये दर्द कभी खत्म होगा? सैम ने एक ठहाका लगाया और बोले, अगर दर्द खत्म हो गया कबीर, तो समझो तुम्हारी ग्रोथ खत्म हो गई। जैसे जैसे तुम्हारी कंपनी बढ़ेगी, तुम्हारे सामने डेविल्स भी बढ़ेंगे। आज अगर तुम 10 मुश्किलों को नहीं झेल सकते तो कल 1000 मुश्किलों को कैसे संभालोगे? उन्होंने कबीर को बताया कि बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर सिर्फ इसलिए बड़े नहीं होते क्योंकि उनके पास पैसा ज्यादा है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा दर्द सहने की प्रैक्टिस की होती है। उस रात कबीर ऑफिस वापस गया। उसने प्रिया और राहुल को बुलाया और उनके साथ एक लंबी बातचीत की। इस बार वो कोई बोलाकर नहीं बैठा था। उसने अपनी कमजोरियां उनके सामने रखी। उसने बताया कि वो कितना डरा हुआ है। पहली बार ऑफिस में एक रील बातचीत हुई। प्रिया ने कहा, सर, हमें लगा था कि आपको हमारी परवाह नहीं है, पर आज लग रहा है कि हम एक ही नाव में हैं। कबीर ने महसूस किया कि जैसे ही उसने अपना दर्द साझा किया, उसकी टीम की ताकत बढ़ गई। वो जिसे अपनी हार मान रहा था, वो दरअसल एक नई कल्चर की शुरुआत थी। कबीर ने अपनी डायरी खोली और उन 5 सबसे दर्दनाक घटनाओं को लिखा जिन्होंने उसे अब तक तोड़ा था। उसने देखा कि हर बड़े झटके के बाद उसने कुछ ऐसा सीखा था जो किसी कॉलेज में नहीं सिखाया गया। उसे समझ आया कि ग्रोथ सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक बर्थ प्रोसेस है
और जन्म हमेशा दर्दनाक होता है। उसे अब ईशान के जाने का उतना दुख नहीं था जितना इस बात का उत्साह था कि अब वो अपनी सीढ़ी को थामने के लिए एक नई मजबूत टीम खड़ी करेगा। उसने अपनी पेन थ्रेशोल्ड को थोड़ा और ऊपर धकेला और खिड़की के बाहर अंधेरे शहर को देखा। उसे पता था कि कल सुबह फिर वही मुश्किलें होंगी, लेकिन अब वो उन मुश्किलों से बचने का रास्ता नहीं बल्कि उनमें से होकर गुजरने का इरादा कर चुका था। अगले कुछ हफ्ते कबीर के लिए किसी मैराथन से कम नहीं थे। ईशान के जाने के बाद जो खालीपन आया था उसे काम के बोझ ने भर तो दिया था, लेकिन वो सुकून अभी भी कोसों दूर था। ऑफिस में अब राहुल और प्रिया ही उसके साथ थे। एक दोपहर कबीर अपनी फाइलें समेट रहा था कि उसे एहसास हुआ कि वो पिछले 3 घंटों से एक ही ईमेल ड्राफ्ट कर रहा है। उसका ध्यान बार बार ईशान की उस खाली कुर्सी की तरफ चला जाता था। उसे रह रहकर गुस्सा आता था कि कैसे कोई इतने सालों का साथ एक झटके में तोड़ सकता है। उसे लग रहा था कि ईशान ने उसे बीट्रे किया है, उसे धोखा दिया है। इसी उधेड़बुन में वो शाम को सैम अंकल के पास पहुंचा। सैम अंकल अपने बगीचे में सूखी पत्तियों को इकट्ठा कर रहे थे। कबीर को देखते ही उन्होंने उसकी थकान भांप ली और बोले, आज तो चेहरे पर बिट्रेल के काले बादल छाए हुए हैं। कबीर, चाय पियोगे या सीधा मुद्दे पर आओगे? कबीर ने एक बेंच पर बैठते हुए कहा, अंकल, मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा कि ईशान जैसा समझदार इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। हम साथ में सपने देखते थे और वो बीच रास्ते में ही छोड़ गया। क्या मेरा विजन इतना कमजोर था? सैम अंकल अपनी छड़ी लेकर उसके पास बैठ गए और बोले, विजन कमजोर नहीं था कबीर, शायद उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई थी। देखो, हर इंसान की एक शेल्फ लाइफ होती है और हर रिश्ते की एक एक्सपायरेशन डेट। तुम जिसे धोखा कह रहे हो, मैं उसे सिर्फ एक ट्रांजिशन कहता हूं। लीडरशिप का सबसे बड़ा दर्द यही है कि जो लोग तुम्हें लेवल A तक लेकर आए हैं, जरूरी नहीं कि वो तुम्हें लेवल B तक भी ले जाएं। और जब तुम ऊपर बढ़ते हो तो पुराने लोगों का साथ छूटना तय है। ये विदा होने का दर्द है, धोखे का नहीं। कबीर को यह बात पचने में थोड़ा वक्त लगा। उसने पूछा, तो क्या मुझे ईशान को माफ कर देना चाहिए? सैम अंकल मुस्कुराए और बोले, माफ करना तुम्हारे खुद के सुकून के लिए जरूरी है कबीर, क्योंकि जब तक तुम उसे ट्रेटर मानोगे, तुम्हारा ध्यान अपनी कंपनी पर कम और उसके नुकसान पर ज्यादा रहेगा। एक असली लीडर वही है जो अपने दर्द को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करे, न कि उसे अपनी बेड़िया बना ले। उन्होंने कबीर को समझाया कि जब विजन बढ़ता है तो टीम की संरचना भी बदलनी पड़ती है। सैम ने कहा, तुम जो दर्द महसूस कर रहे हो वो दरअसल ग्रोथ का सिग्नल है। जैसे एक बच्चे के दांत निकलते समय उसे दर्द होता है, वैसे ही एक लीडर का कद बढ़ते समय उसकी आत्मा में खिंचाव होता है। अगर तुम्हें दर्द नहीं हो रहा तो समझो तुम्हारी तरक्की रुक गई है। तभी कबीर के फोन पर एक मैसेज आया। वो एक नए क्लाइंट का रिजेक्शन था। कबीर का चेहरा फिर से उतर गया। उसने सैम अंकल को दिखाया और बोला, देखिए, एक और झटका। अब तो लगने लगा है कि ये ब्रह्मांड ही मुझे रोकना चाहता है। सैम अंकल ने ठहाका लगाया और बोले, नहीं भाई, ब्रह्मांड को तुमसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है। वो बस तुम्हें स्ट्रेस टेस्ट कर रहा है। जैसे एक इंजीनियर किसी पुल को बनाने से पहले उस पर भारी वजन डालता है ताकि पता चल सके कि वो कितना भार झेल सकता है, वैसे ही जिंदगी तुम्हें ये रिजेक्शन भेज कर देख रही है कि तुम्हारी पेन थ्रेशोल्ड कितनी है। अगर तुम एक छोटे से नोट से टूट जाओगे तो कल को हजारों लोगों की जिम्मेदारी कैसे उठाओगे? सैम ने कबीर को बताया कि लीडरशिप में 2 तरह के दर्द होते हैं। एक होता है स्ट्रैटेजिक पेन और दूसरा होता है सेंसलेस पेन। कबीर ने उत्सुकता से पूछा, इनमें क्या फर्क है? सैम बोले, सेंसलेस पेन वो है जब तुम बार बार वही गलतियां करते हो और फिर रोते हो, लेकिन स्ट्रैटेजिक पेन वो है जिसे तुम जानबूझकर गले लगाते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि इसके बाद एक बड़ी जीत मिलेगी। जैसे जिम जाना
और अपनी मसल्स को थकाना एक स्ट्रैटेजिक पेन है, उसी तरह अपनी टीम से कड़े सवाल पूछना, गलत लोगों को कंपनी से बाहर निकालना और अपनी ईगो को साइड में रखकर नई चीजें सीखना, ये सब दर्दनाक है, पर यही तुम्हें मजबूत बनाते हैं। कबीर को अपनी पिछली कुछ मीटिंग्स याद आई, जहां उसने सिर्फ इसलिए कड़े फैसले नहीं लिए थे क्योंकि वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहता था। उसे समझ आया कि सबको खुश रखने की कोशिश में वो दरअसल अपनी कंपनी का नुकसान कर रहा था। सैम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम सबको खुश रखना चाहते हो तो लीडर मत बनो, बल्कि आइसक्रीम बेचो। लीडरशिप का मतलब ही है ऐसे फैसले लेना जिनसे कुछ लोग नाराज होंगे और तुम्हें उस नाराजगी का दर्द सहना होगा। कबीर ने अपनी डायरी निकाली और उसमें लिखा, द प्राइज ऑफ लीडरशिप इज द एबिलिटी टू हैंडल मोर पेन देन दोज यू लीड। उस रात कबीर जब घर लौटा तो उसने ईशान के बारे में सोचना बंद कर दिया। उसने राहुल और प्रिया के साथ एक नया प्लान बनाया। उसने महसूस किया कि उसका डर धीरे धीरे एक अजीब सी शांति में बदल रहा था। उसने प्रिया से कहा, कल हम उस क्लाइंट के पास दोबारा जाएंगे, लेकिन इस बार हम बेहतर तैयारी के साथ जाएंगे। प्रिया हैरान थी कि कबीर की आवाज में इतनी क्लैरिटी कहां से आई। कबीर बस मुस्कुरा दिया। उसे अब समझ आ रहा था कि उसकी असली ताकत उसके बैंक बैलेंस या उसके ऑफिस के साइज में नहीं, बल्कि उसके कैपेसिटी टू हैंडल स्ट्रेस में छिपी है। अगली सुबह जब कबीर ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा कि वहां का माहौल बदला हुआ था। राहुल ने उसे एक नई प्रेजेंटेशन दिखाई जो उसने रात भर जागकर बनाई थी। कबीर को एहसास हुआ कि जब लीडर दर्द सहने को तैयार होता है तो उसकी टीम भी उसे अपना आदर्श मानने लगती है। उसने सैम अंकल की वो बात याद की कि यू कैन ओनली लीड एज फार एज यू हैव ग्रोन, और ग्रोथ की राह हमेशा कांटों भरी होती है। उसने अब उन कांटों से डरना छोड़ दिया था, बल्कि वो अब हर चुभन को एक लेसन की तरह देख रहा था। उसे पता था कि आने वाले दिन और भी मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन अब उसके पास एक नई दृष्टि थी। वो समझ चुका था कि ये लीडरशिप पेन कोई श्राप नहीं, बल्कि एक गिफ्ट है जो उसे औसत भीड़ से अलग बनाता है। उसने अपने लैपटॉप पर एक नया फोल्डर बनाया और उसका नाम रखा, क्लासरूम फॉर ग्रोथ। कबीर को अब इंतजार था उस अगले झटके का, क्योंकि उसे पता था कि हर झटका उसे उसकी मंजिल के एक कदम और करीब ले जाएगा। अगले कुछ दिन कबीर के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं थे। ऑफिस में काम का दबाव तो था ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा भारी था वो मानसिक बोझ जो वो अपने साथ लेकर चल रहा था। उसे रह रहकर ये ख्याल आता कि क्या वाकई वो अपनी टीम के लिए सही मिसाल बन पा रहा है। राहुल और प्रिया कड़ी मेहनत कर रहे थे, लेकिन कबीर को महसूस हो रहा था कि उनके बीच अभी भी एक खामोश दीवार है। उसे याद आया कि सैम अंकल ने कहा था कि लीडरशिप में सबसे बड़ा दर्द लोनलीनेस यानी अकेलेपन का होता है। आप भीड़ में होकर भी अकेले होते हैं, क्योंकि अंत में बड़े फैसले आपको ही लेने पड़ते हैं, और उन फैसलों की आंच भी सबसे पहले आपको ही झुलसाती है। एक शाम कबीर ऑफिस की छत पर खड़ा था। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने महसूस किया कि वो अपनी पेन थ्रेशोल्ड को बढ़ाने की कोशिश तो कर रहा है, पर कहीं न कहीं वो खुद को भावनाओं से काट रहा है। तभी उसे सैम अंकल की याद आई। वो नीचे उनके घर पहुंचा। सैम अंकल उस वक्त अपनी पुरानी तस्वीरों वाली एक एल्बम देख रहे थे। कबीर को देखते ही उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आओ कबीर, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर डाल दी हो। कबीर ने गहरी सांस ली और बोला, अंकल, मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपनी तकलीफों को अपनी ताकत बनाऊं, लेकिन कभी कभी ये सब बहुत भारी लगने लगता है। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं अपनी टीम से इतना दूर न हो जाऊं कि हम सिर्फ मशीनों की तरह काम करने लगे। सैम अंकल ने एल्बम बंद की और उसे ध्यान से देखते हुए बोले, कबीर, तुम लीडरशिप लेप्रोसीज के बारे में तो जानते ही हो, जो मैंने तुम्हें बताया था। जब हमें दर्द महसूस होना बंद हो जाता है
तो हम खुद को और दूसरों को चोट पहुंचाने लगते हैं। लेकिन इसका दूसरा छोर भी उतना ही खतरनाक है, वो है हाइपर सेंसिटिविटी। अगर तुम हर छोटी बात पर जरूरत से ज्यादा भावुक हो जाओगे तो तुम कभी कड़े फैसले नहीं ले पाओगे। उन्होंने कबीर को एक बहुत ही गहरी बात समझाई। सैम बोले, देखो कबीर, एक लीडर के तौर पर तुम्हारा काम सिर्फ दूसरों को रास्ता दिखाना नहीं है, बल्कि अपनी इनर कैपेसिटी को बढ़ाना भी है। जैसे जैसे तुम्हारा ओहदा बढ़ेगा, लोगों की तुम पर टिप्पणियां और आलोचनाएं भी बढ़ेंगी। लोग तुम्हें जज करेंगे, तुम्हारी नीयत पर सवाल उठाएंगे और शायद तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई भी करेंगे। ये भी एक तरह का दर्द है, द पेन ऑफ क्रिटिसिज्म। और सच कहूं तो ये दर्द कभी खत्म नहीं होता, बस तुम्हें इसे सहने की आदत डालनी पड़ती है। तुम्हें एक ऐसा फिल्टर तैयार करना होगा जो ये पहचान सके कि कौन सी आलोचना तुम्हें सुधारने के लिए है और कौन सी सिर्फ तुम्हें गिराने के लिए। कबीर ने सिर झुकाकर कहा, अंकल, मुझे कल एक पुराने दोस्त का फोन आया था। उसने बातों बातों में कह दिया कि ईशान के जाने के बाद मेरी कंपनी डूब जाएगी। मुझे उस वक्त इतना गुस्सा आया कि मैं उसे बहुत कुछ कहना चाहता था, पर मैं चुप रहा। सैम अंकल हंसने लगे और बोले, यही तो असली जीत है। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी लो पेन थ्रेशोल्ड का सबूत होता। खामोशी तुम्हारी ताकत है। याद रखना, जब तुम तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते हो तो नीचे खड़े लोग पत्थर फेंकेंगे ही। अगर तुम हर पत्थर का जवाब देने के लिए रुकोगे तो ऊपर कब पहुंचोगे? तुम्हें उन पत्थरों को अपनी नींव में इस्तेमाल करना सीखना होगा। सैम ने कबीर को आगे समझाया कि लीडरशिप में एक और बड़ा दर्द होता है, द पेन ऑफ मेकिंग डिसीजंस फॉर द ग्रेटर गुड। कभी कभी तुम्हें किसी ऐसे इंसान को टीम से बाहर निकालना पड़ता है जो दिल का बुरा नहीं है, लेकिन वो कंपनी की स्पीड के साथ नहीं चल पा रहा। वो इंसान तुम्हारा दोस्त हो सकता है, तुम्हारा वफादार हो सकता है, लेकिन अगर वो आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है तो वो पूरी टीम को पीछे खींचेगा। उसे जाने देना तुम्हारे लिए बहुत दर्दनाक होगा, लेकिन एक लीडर के तौर पर वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। सैम बोले, तुम सिर्फ अपने लिए जिम्मेदार नहीं हो, तुम राहुल और प्रिया के भविष्य के लिए भी जिम्मेदार हो। अगर तुम एक कमजोर कड़ी को ढोते रहोगे तो तुम पूरी चैन को तोड़ दोगे। कबीर को ये बातें सुनकर अपनी पिछली कुछ गलतियां साफ नजर आने लगी। उसने सोचा कि कैसे वो अक्सर अप्रिय बातचीत, अनप्लेजेंट कॉन्वर्सेशंस से बचता था। उसे लगता था कि किसी को बुरा बोलकर वो खुद को दुख पहुंचा रहा है, पर सैम अंकल ने उसे दिखाया कि ये अवॉइडेंस दरअसल कायरता है, लीडरशिप नहीं। सैम ने कहा, ईमानदार होना अक्सर दर्दनाक होता है कबीर, लेकिन ये दर्द उस सड़न से बेहतर है जो झूठ और ढोंग से पैदा होती है। अपनी टीम के साथ बिल्कुल साफ रहो। उन्हें बताओ कि चुनौतियां क्या है और उनसे पार पाने के लिए तुम्हें उनसे क्या चाहिए। शुरुआत में उन्हें शायद बुरा लगे, लेकिन लंबे समय में वो तुम्हारी इज्जत करेंगे क्योंकि तुमने उन्हें अंधेरे में नहीं रखा। उस रात कबीर जब अपने घर लौटा तो उसने आईने में खुद को देखा। उसे अपनी आंखों में एक अलग तरह की चमक दिखाई दी। ये वो चमक नहीं थी जो किसी बड़ी जीत के बाद आती है, बल्कि ये वो शांति थी जो ये जान लेने के बाद आती है कि आप हारने के लिए तैयार हैं, बशर्ते आप उस हार से कुछ सीख सके। उसने अपनी डायरी में एक नया पन्ना खोला और लिखा, लीडिंग इज नॉट अबाउट बीइंग लाइक्ड, इट्स अबाउट बीइंग फेथफुल टू दी विजन। उसने महसूस किया कि उसका दिल अब पहले की तरह नहीं धड़कता था जब कोई समस्या आती थी। उसने अपनी एंजाइटी को एंटिसिपेशन में बदल दिया था। अगली सुबह ऑफिस पहुंचते ही कबीर ने राहुल और प्रिया के साथ एक रेडिकल ट्रांसपेरेंसी मीटिंग रखी। उसने उन्हें साफ साफ बताया कि कंपनी के पास अगले 3 महीनों के लिए कितना फंड है और अगर उन्होंने एक बड़ा प्रोजेक्ट हासिल नहीं किया तो उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। उसने ये भी कहा कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे उनकी तरफ से भी वही एक्स्ट्रा माइल चलने की जरूरत है। प्रिया ने पहली बार कबीर को इतना खुलते हुए देखा। उसने कहा, सर,
हमें लग रहा था कि आप शायद हमें कुछ बता नहीं रहे क्योंकि आप हमें घबराना नहीं चाहते। पर अब जब हमें हकीकत पता है तो हम और भी ज्यादा जी जान लगाकर काम करेंगे। कबीर को एहसास हुआ कि सच बोलने का जो दर्द उसने कुछ देर के लिए सहा, उसने उसकी पूरी टीम का भरोसा जीत लिया। उसने सैम अंकल की उस बात को सच होते देखा कि ट्रांसपेरेंसी ब्रीड्स ट्रस्ट एंड ट्रस्ट रिड्यूसेस द पेन ऑफ अनसर्टेनिटी। उस दिन ऑफिस में एक नई ऊर्जा थी। काम का बोझ कम नहीं हुआ था, लेकिन उस बोझ को उठाने वाले हाथ अब पहले से ज्यादा मजबूत थे। कबीर ने खिड़की से बाहर देखा और मन ही मन मुस्कुराया। उसे अब समझ आ रहा था कि वो क्लासरूम फॉर ग्रोथ में अब एक नए ग्रेड में पहुंच गया है। उसे पता था कि आने वाला प्रोजेक्ट उसकी अब तक की सबसे बड़ी चुनौती होगी और उसके फेल होने का डर भी उसे सता रहा था। पर अब वो डर उसे रोक नहीं रहा था, बल्कि उसे और भी ज्यादा सतर्क और तैयार बना रहा था। उसे महसूस हुआ कि दर्द ने उसे बदला तो है, लेकिन उसे तोड़ा नहीं है, बल्कि उसे एक ऐसे सांचे में ढाल दिया है जिसमें सिर्फ एक लीडर ही फिट बैठ सकता है। वो अब कंफर्ट की तलाश में नहीं था, वो इम्पैक्ट की तलाश में था, चाहे उसकी कीमत कितनी भी क्यों न चुकानी पड़े। ऑफिस की खिड़कियों से बाहर अब मानसून की पहली बारिश की बूंदें टकरा रही थी, लेकिन अंदर का तापमान कुछ और ही था। कबीर के सामने उसकी टीम का सबसे बड़ा प्रोजेक्शन मैप खुला था। ये वो बिग प्रोजेक्ट था जिसके बारे में उसने पिछले हफ्ते राहुल और प्रिया से बात की थी। अगर ये हाथ लग गया तो कंपनी अगले 2 साल के लिए सिक्योर हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं तो शायद ये आखिरी महीना हो। कबीर को अपनी गर्दन के पीछे एक तेज खिंचाव महसूस हो रहा था। ये कोई साधारण थकान नहीं थी, ये उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ था जो एक लीडर को रात भर सोने नहीं देता। उसे याद आया कि जब वो छोटा था तो उसके पिता अक्सर कहते थे कि असली मर्द वो है जो अपने आंसू पी जाए। पर यहां कबीर को लग रहा था कि वो आंसू नहीं, बल्कि पिघला हुआ लोहा पी रहा है। उसे महसूस हो रहा था कि लीडरशिप सिर्फ बाहर की दुनिया से लड़ना नहीं है, बल्कि अपने अंदर उठने वाले उस तूफान को काबू करना है जो आपको हर पल ये कहता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा। रात के 11 बज चुके थे। प्रिया और राहुल अभी भी अपने सिस्टम्स पर लगे थे। कबीर ने उन्हें देखा और एक अजीब सा गिल्ट महसूस किया। उसे लग रहा था कि उसकी वजह से ये बच्चे अपनी नींद और चैन खो रहे हैं। तभी केबिन का दरवाजा खुला और सैम अंकल अंदर आए। उनके हाथ में 2 बड़े टिफिन बॉक्स थे। मुझे पता था कि आज यहां डिनर की जगह सिर्फ स्ट्रेस खाया जा रहा होगा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। राहुल और प्रिया की आंखों में चमक आ गई। सैम ने खाना मेज पर लगाया और कबीर को कोने में ले गए। कबीर, तुम्हारी आंखें लाल हैं और तुम्हारी सांसें बता रही है कि तुम बहुत तेज भाग रहे हो। याद रखना, तुम एक स्प्रिंट नहीं, बल्कि एक मैराथन दौड़ रहे हो। अगर तुम इसी रफ्तार से खुद को जलाओगे तो मंजिल तक पहुंचने से पहले ही राख हो जाओगे। कबीर ने अपनी कुर्सी पर ढहते हुए कहा, अंकल, मुझे डर लग रहा है। अगर ये प्रोजेक्ट नहीं मिला तो इन लोगों का क्या होगा? मैंने इनकी जिम्मेदारी ली है। मुझे लग रहा है कि मेरा पेन थ्रेशोल्ड अब अपनी लिमिट पार कर चुका है। मैं और तनाव नहीं झेल सकता। सैम अंकल ने उसे एक गिलास पानी दिया और बहुत शांति से बोले, पता है कबीर, एक लीडर की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? वो सोचता है कि उसे सुपर ह्यूमन बनना है। वो सोचता है कि उसे दर्द महसूस नहीं होना चाहिए। लेकिन सच तो ये है कि दर्द ही वो एकमात्र चीज है जो तुम्हें ह्यूमन बनाए रखती है। तुम जो महसूस कर रहे हो उसे दी पेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। ये दर्द बुरा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम्हें अपनी टीम की परवाह है। सैम ने कबीर को खिड़की की तरफ ले जाकर बाहर गिरती बारिश को दिखाया। ये बारिश की बूंदें जब तेज गिरती हैं तो मिट्टी में गड्ढे कर देती है, लेकिन वही बारिश जब थम कर गिरती है
तो जमीन को उपजाऊ बनाती है। तुम्हारी कैपेसिटी भी वैसी ही है। अगर तुम सारा बोझ एक ही दिन में उठाना चाहोगे तो तुम टूट जाओगे। तुम्हें पेसिंग सीखनी होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें तुम्हें अपनी टीम के साथ बांटना चाहिए। तुम अकेले सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो और यही तुम्हें तोड़ रहा है। कबीर ने हैरान होकर पूछा, पर अंकल, अगर मैं उन्हें अपना डर दिखाऊंगा तो क्या वो मुझ पर भरोसा करेंगे? सैम मुस्कुराए। भरोसा मजबूत होने के लिए वल्नरेबिलिटी जरूरी है। जब तुम उन्हें बताते हो कि तुम भी डरे हुए हो तो तुम उन्हें यह मौका देते हो कि वो आगे आकर तुम्हारी ढाल बने। लीडर वो नहीं है जो सबसे आगे खड़ा होकर तीर खाता है। लीडर वो है जो अपनी टीम को इतना मजबूत बनाता है कि कोई तीर उन तक पहुंच ही न पाए। उन्होंने कबीर को बताया कि लीडरशिप में एक पेन ऑफ चेंज अभी होता है। शायद कबीर को अपना काम करने का तरीका बदलना होगा। शायद उसे माइक्रो मैनेजमेंट छोड़कर अपनी टीम पर डेलीगेट करना सीखना होगा। और कंट्रोल छोड़ने का दर्द किसी भी हार के दर्द से बड़ा होता है। अगले 2 घंटे सैम अंकल ने कबीर को यह समझाने में बिताए कि सक्सेस और पेन का रिश्ता कैसा है। उन्होंने कहा, जैसे जैसे तुम्हारा विजन बड़ा होगा, तुम्हारी समस्याओं का साइज भी बढ़ेगा। आज तुम्हारी समस्या फंडिंग है, कल तुम्हारी समस्या स्केलिंग होगी, परसों तुम्हारी समस्या कल्चर होगी। ये समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी, बस उनका स्वरूप बदलेगा। तो तुम्हें समस्याओं से भागना नहीं है, बल्कि अपनी सॉल्विंग कैपेसिटी को बढ़ाना है। तुम्हें अपने मेंटल मसल्स को इतना मजबूत करना है कि जब बड़ा झटका लगे तो तुम सिर्फ रिबाउंड न करो, बल्कि इवॉल्व कर जाओ। सैम के जाने के बाद कबीर ने एक लंबी सांस ली। उसने अपनी टीम को बुलाया। इस बार उसने उन्हें टारगेट्स नहीं दिए, बल्कि उसने उन्हें अपनी विजन के पीछे का पर्पस समझाया। उसने बताया कि वो ये प्रोजेक्ट सिर्फ पैसों के लिए नहीं, बल्कि एक पहचान बनाने के लिए चाहता है। उसने राहुल से कहा, राहुल, मुझे पता है कि तुम मुझसे बेहतर कोडर हो, इसलिए अब से ये टेक्निकल डिसीजन तुम्हारा होगा। मैं दखल नहीं दूंगा। उसने प्रिया से कहा, प्रिया, तुम्हारी नेगोशिएशन स्किल्स कमाल की है। क्लाइंट मीटिंग में लीड तुम करोगी। जैसे ही कबीर ने कंट्रोल छोड़ा, उसे अपने कंधों से एक बहुत भारी बोझ उतरता हुआ महसूस हुआ। उसे समझ आया कि वो जिस पेन से भाग रहा था, वो दरअसल आइसोलेशन का दर्द था। उसने खुद को एक टापू बना लिया था, लेकिन अब वो एक इकोसिस्टम का हिस्सा था। उस रात ऑफिस में काम तो हुआ, लेकिन उसमें तनाव की जगह एक अलग तरह का एक्साइटमेंट था। राहुल और प्रिया अब सिर्फ एम्प्लॉइज नहीं थे, वो उस विजन के ओनर्स बन गए थे। कबीर ने अपनी डायरी में लिखा, योर ग्रोथ एज अ लीडर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर विलिंगनेस टू एम्पावर अदर्स टू शेयर योर पेन। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी पेन थ्रेशहोल्ड को ऊपर धकेलने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है, और वो तरीका था ट्रस्ट। उसे अब लगने लगा था कि चाहे ये प्रोजेक्ट मिले या न मिले, वो जीत चुका है। उसने अपनी टीम की आंखों में वो आग देख ली थी जो किसी भी रिजेक्शन से ज्यादा ताकतवर थी। बारिश अब धीमी हो चुकी थी और कबीर के मन का शोर भी। उसे पता था कि कल की सुबह एक नई चुनौती लेकर आएगी, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। उसके पास एक ऐसी टीम थी जो उसके साथ मिलकर उस क्लासरूम ऑफ ग्रोथ की हर परीक्षा देने को तैयार थी। उसे अब परफेक्शन की भूख नहीं थी, उसे अब प्रोग्रेस की चाह थी। और तरक्की का हर कदम, भले ही थोड़ा दर्दनाक हो, उसे अपनी मंजिल की तरफ ले जा रहा था। प्रस्तुति का दिन आ ही गया। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक हमेशा की तरह शोर कर रहा था, लेकिन कबीर की गाड़ी के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। राहुल और प्रिया पीछे की सीट पर अपनी फाइल्स चेक कर रहे थे। कबीर ने आईने में खुद को देखा। उसके चेहरे पर वो पुरानी घबराहट नहीं थी, बल्कि एक ऐसी स्थिरता थी जो सिर्फ आग में तपकर आती है। उसे याद आया
कि कैसे कुछ हफ्तों पहले वो ईशान के जाने पर पूरी तरह टूट गया था और कैसे उसे लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया है। पर आज वो समझ पा रहा था कि ईशान का जाना एक जरूरी लॉस था ताकि वो नई ग्रोथ के लिए जगह बना सके। उसने अपनी टीम की तरफ देखा और मुस्कुराया। ये वो लोग थे जो उसके साथ उस पेन में खड़े रहे थे और यही असली लैडर होल्डर्स थे। क्लाइंट के ऑफिस का बोर्डरूम बहुत बड़ा और ठंडा था। सामने बैठे लोग मंझे हुए खिलाड़ी थे जिनकी आंखों में सिर्फ नंबर्स और रिजल्ट्स की तलाश थी। कबीर ने अपनी प्रेजेंटेशन शुरू की। इस बार वो सिर्फ अपनी कंपनी की खूबियां नहीं बता रहा था, बल्कि वो उन समस्याओं के बारे में भी बात कर रहा था जिनका सामना उन्हें करना पड़ सकता है। उसने अपनी कमियों को छिपाया नहीं, बल्कि उन्हें एक स्ट्रेंथ की तरह पेश किया। उसने कहा, हम जानते हैं कि रास्ता मुश्किल होगा और हम ये भी जानते हैं कि हमें चोट लग सकती है, लेकिन हम वो टीम है जो दर्द से भागती नहीं बल्कि उसे अपना रास्ता बनाती है। मीटिंग खत्म होने के बाद मुख्य क्लाइंट ने कबीर से हाथ मिलाया और कहा, कबीर, मैंने बहुत से लीडर्स देखे हैं जो सिर्फ जीत की बातें करते हैं, पर आप पहले इंसान हैं जो संघर्ष की कीमत जानते हैं। हमें आपके स्किल से ज्यादा आपकी रेजिलियंस पर भरोसा है। 3 दिन बाद कबीर को वो ईमेल मिला जिसका उसे इंतजार था। प्रोजेक्ट उन्हें मिल गया था। ऑफिस में छोटा सा जश्न हुआ। राहुल और प्रिया बेहद खुश थे, लेकिन कबीर को महसूस हुआ कि उसकी असली जीत वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। उसकी असली जीत वो बदलाव था जो उसके अंदर आया था। शाम को वो एक आखिरी बार सैम अंकल से मिलने उनके घर गया। सैम अंकल अपने बरामदे में बैठे ढलते सूरज को देख रहे थे। कबीर ने पास जाकर उनके पैर छुए और उन्हें खबर सुनाई। सैम ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो कबीर, पर याद रखना, ये जीत तुम्हारे लिए एक नई और बड़ी क्लास का दरवाजा है। अब तुम्हारी पेन थ्रेशोल्ड की परीक्षा और भी बड़े स्तर पर होगी। कबीर ने बगल में बैठकर कहा, अंकल, अब मुझे समझ आ गया है। आपने शुरू में कहा था कि लीडरशिप और पेन को अलग नहीं किया जा सकता। मुझे पहले लगा था कि ये कोई सजा है, पर अब लगता है कि ये एक प्रिविलेज है। हर कोई उस दर्द को नहीं सह सकता जो एक विजन को हकीकत बनाने में लगता है, और जो इसे सह लेता है वही वाकई लीडर कहलाता है। सैम अंकल ने कबीर की आंखों में देखा और बोले, कबीर, बहुत से लोग सफलता को एक डेस्टिनेशन समझते हैं जहां पहुंचने के बाद सब आराम होगा, पर लीडरशिप में कोई फिनिश लाइन नहीं होती। तुम जितना ऊपर जाओगे, हवा उतनी ही पतली होगी और दबाव उतना ही बढ़ेगा। पर अब तुम तैयार हो। तुमने अपने जख्मों को अपनी विजडम में बदल लिया है। सैम ने उसे एक आखिरी नसीहत दी, कभी भी अपनी संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी मत खोना। लीडरशिप का मतलब पत्थर दिल होना नहीं है। जब तुम्हारी टीम को दर्द हो तो तुम्हें उसे महसूस करना चाहिए, पर उस दर्द को खुद पर हावी मत होने देना। उसे एक डायग्नोस्टिक टूल की तरह इस्तेमाल करना ताकि तुम सुधार कर सको। और सबसे जरूरी बात, अपनी पहचान, आइडेंटिटी को अपनी सफलता या असफलता से मत जोड़ना। तुम एक लीडर होने से पहले एक इंसान हो। अगर कंपनी कल को फिर से मुश्किल में आए तो याद रखना कि कबीर कमजोर नहीं हुआ है, सिर्फ हालात कठिन हुए हैं। कबीर ने महसूस किया कि उसके अंदर की वो पुरानी बेचैनी अब पूरी तरह शांत हो चुकी थी। उसे अब अंधेरे से डर नहीं लगता था, क्योंकि उसने अपना दिया खुद जलाना सीख लिया था। उसने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, पेन इज नॉट द एनिमी, इट इज द प्रेरेक्विजिट फॉर ग्रोथ। द साइज ऑफ योर फ्यूचर इज हिडन इन योर कैपेसिटी टू हैंडल द पेन ऑफ योर प्रेजेंट। उसने खिड़की से बाहर देखा, जहां रात का सन्नाटा अब सुकून दे रहा था। उसे पता था कि कल सुबह फिर नई ईमेल आएंगी, नए झगड़े होंगे, नई मुश्किलें खड़ी होंगी, पर अब वो उन सब के लिए तैयार था। उसने अपनी आंखें मूंद ली और एक गहरी, शांत सांस ली। उसे अब समझ आ गया था कि लीडरशिप कोई ओहदा नहीं,
बल्कि अपनी आत्मा को विस्तार देने की एक निरंतर प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में जो भी दर्द मिलेगा वो उसे सहर्ष स्वीकार करेगा, क्योंकि वही उसे और भी बेहतर और भी मानवीय बनाएगा। दोस्तों, लीडरशिप की ये कहानी यहां खत्म तो हो रही है, पर कबीर का सफर अब सही मायनों में शुरू हुआ है। हम अक्सर मुश्किलों से भागते हैं, पर शायद वो मुश्किलें ही हमें वो बनाने आती हैं जो हम बनने के काबिल हैं। अगर आपको भी अपनी जिंदगी में ऐसा ही कोई दर्द महसूस हो रहा है तो रुकिए और सोचिए, क्या ये आपकी अगली बड़ी ग्रोथ की क्लास तो नहीं? माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए अनुभव और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाते रहिए और याद रखिए कि हर बड़ा बदलाव एक छोटे से दर्द से ही शुरू होता है। अपना ख्याल रखिए और शांत रहिए। नमस्ते।